प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। जिस क्षेत्र में आप आज विद्यमान हैं वहाँ आप अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस क्षेत्र को गतिमयता दे रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सारे मित्रों के आग्रह पर फिर मैं एक महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। विषय है भारत की सनातन परंपरा। भारत के विषय में और भारत की संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला और जो हमारा भारतीय वांग्मय है उसको लेकर के अनेक जो विद्वान रहे हैं और जो आज विद्यमान हैं, शोधरत हैं और जिन्होंने शोध किया, जिन्होंने भारत के विषय में धारणा पाठकों के बीच में या श्रोताओं के बीच में रखी। आज कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं भी आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सनातन जीवन पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर जिस गतिमयता से आगे बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि आज प्रत्येक भारतवासी अपने देश के बारे में जब सुनता है, सोचता है, तो वह गौरव का अनुभव करता है। मेरे मित्र कह रहे थे कि वास्तव में भारत क्या है और भारतीय ज्ञान परंपरा की जो प्रासंगिकता है वो हमारे शैक्षिक संस्थानों में क्यों आवश्यक है और होनी भी चाहिए। और इस विषय को लेकर के मैं एक भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और भारतीय भाषा का विद्यार्थी हूँ। उस नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं परत दर परत उन विषयों को आप लोगों के समक्ष रखूं कि वास्तव में भारत क्या है, प्राचीन भारत क्या था, समय के साथ साथ भारत की परिभाषा उस समय के कुछ विद्वानों ने क्या गढ़ी और वो हमारे मन और मस्तिष्क में स्थित हो गई। और बहुत सारे लोग उसी दृष्टि से अपने देश को आज देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि हम अपने देश को अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने हमारे देश को जिस रूप में देखा, उसने उसी रूप में उसे शब्दांकित किया और उसी शब्दांकन से वो जो मानसिकता है वो हमारे घर भी मस्तिष्क घर जो है स्थित कर गई और उस स्थित भाव से हम भी अपने देश को उसी रूप में देखना शुरू कर गए। आइए इस यात्रा पर हम निकलते हैं। देखिए, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत एक ऐसा जीवन का ऊर्जास्वित स्रोत है जो व्यवस्था के प्रति बड़ा सचेत रहा है। व्यवस्था का मतलब जीवन की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, संस्कृति की व्यवस्था, परंपरा की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था। इस पर हमारा देश आदि से आज तक बहुत सचेत रहा है, सतर्क रहा है। इसके पीछे के जो हमारे आधार हैं वो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, अन्य जो हमारे जो पारंपरिक ग्रंथ हैं उनमें हमें समस्त वे सूत्र मिलते हैं जिससे हम अपने देश को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। पर दुखद विषय है कि वर्षों से जो एक माइंडसेट रहा है, कॉलोनियल माइंडसेट, जिसको हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक जो मानसिकता है, उसने हमारे देश की इस ध्रुव सत्ता को, इस सनातन जीवन शैली को नकार दिया और एक विशेष आधार को लेकर के उन्होंने इस देश की, इस भारत देश की व्याख्या करना शुरू कर दी। और वो क्या था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। विशेष करके जो औपनिवेशिक जो मानसिकता रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल जो माइंडसेट रहा है, और इस माइंडसेट में जो रेशियल जो सुपेरियरिटी रही है, जो जातीय श्रेष्ठता रही है या जो जातीय श्रेष्ठता रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे विदेशी जो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को एक अलग रूप में परिभाषित किया। उसमें मुझे ध्यान आ रहा है सर जॉन स्ट्रेची। सर जॉन स्ट्रेची ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अपने संबोधन में बताया कि न तो भारत कभी इस नाम का राष्ट्र था
और ना ही भारतीय समझे जाने वाले लोग अस्तित्व में थे। ये सर जॉन स्ट्रेची कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को कहते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, और इसी को सहारा दिया वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल कहते हैं कि भारत को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति ही मानना चाहिए, और ये जो भौगोलिक अभिव्यक्ति है इसमें कोई राष्ट्रीयत्व या राष्ट्रीयता का भाव कुछ भी नहीं था। और साथ में इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी कि जो भारतीय समाज है और जो भारतीय व्यवस्था है और जो भारतीय सामुदायिक समावेश समरसता का जो भाव है वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से इसे भी नकार दिया, और इसको बल दिया जेम्स मिल ने। उन्होंने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा कि औपनिवेशिक जो मानसिकता जो है वो भारत की प्रशंसा नहीं करता। और साथ में उन्होंने एक और चीज जोड़ दी, वो ये जोड़ दी कि भारत में प्रशंसा योग्य कुछ भी नहीं है, इसलिए ये देश कुछ भी नहीं है। ये देश केवल विद्रोही भावना, मारकाट, बर्बर विजयों के लिए जाना जाता है। इसलिए इस देश के इतिहास के बारे में और इस देश के प्राचीन व्यवस्था के बारे में हमें कुछ जानने के लिए मिलता नहीं है। और मिल ने यहां तक आगे कह दिया कि जो हिंदू संस्कृति है और इस हिंदू संस्कृति में जो है हर तरफ नफरत थी, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो हमारी धार्मिक व्यवस्था हो। ये मिल ने कहा, मैं कोट कर रहा हूं आप लोगों को। कहने का तात्पर्य है कि सन जॉन स्ट्रेची से लेकर के जेम्स मिल तक जो हमारे ब्रिटिश विद्वान रहे तथाकथित, इन्होंने अपने कॉलोनियल माइंडसेट से जो रेशियल जो सुपीरियरिटी थी, इस मानसिकता को लेकर के इन्होंने भारत को नकार दिया कि भारत कोई भौगोलिक स्थिति नहीं थी उसमें जहां से वो अपनी राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर सके। कुछ यहां विवरण करने लायक है ही नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, यदि व्याकरणिक दृष्टि से हम अपने भारत को जानने का प्रयत्न करें तो मैं इन सभी तथाकथित विद्वानों को नकारता हूं। देखिए, मतभेद होने चाहिए, विचारों में भिन्नता होनी चाहिए, पर बलात् या बलपूर्वक किसी देश को पूरी तरह से नकार देना और इन विचारों को शिक्षा के संस्थानों में आरोपित कर देना और शिक्षार्थियों, शोधार्थियों के मन में ये भाव स्थित कर देना कि वास्तव में भारत कुछ भी नहीं था, यह बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 2020 है, NEP 2020, उसमें हमने होलिस्टिक अप्रोच को, इंडिजीनियस अप्रोच को, भारत को भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारत को भारतीय भाषाओं से देखा जाए, इस पर जोर दिया। इस शिक्षा नीति पर बल देते हुए मेरा मंतव्य है कि सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने भारत के विषय में इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से परिभाषा स्थापित की, यहां इनके इस प्रत्युत्तर में मेरा मंतव्य है कि जो भारत है वो भरत का प्रतीक है, सिंबल ऑफ भरत। अब प्रश्न उठता है, भरत क्या है? प्यारे दोस्तों, भरत का अर्थ है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी जो इंद्रियां जो हमारी है, पंच महाभूत हमारे हैं जहां से हमारा शरीर बना है, और 5 ही इंद्रियां हैं, 5 ही कर्म इंद्रियां हैं, अर्थात 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। ये जो कर्म इंद्रियां हैं इन पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिस प्रतीक ने, जिस व्यक्तित्व ने, जिस राष्ट्र ने या जिस विचार ने, उसे भरत कहते हैं। उसे हम आसान शब्दों में यह भी कहते हैं धारण करने वाला, अर्थात द वन हु अपहोल्ड्स, जो धारण करता है, जिसमें धृति की भावना होती है, जो संभालने वाला होता है। कहने का मतलब है कंक्वायर्स द सेंसेस, जो धारण करके संभाल भी सकता है, जिसमें ग्रेविटी भी है।
और यही भरत बाद में भारत बना, एक ऐसी भूमि जहां सत्य है, जहां धर्म है और जहां ज्ञान और संस्कृति को धारण किया जाता है। कहने का मतलब लैंड ऑफ नर्चर्स। और जब हम इसकी भाववाचक संज्ञा में इसकी परिभाषा करते हैं, भरत से भारत और भारत से भारतीय, तो भारतीय का अर्थ होता है ऐसा संबंधित क्षेत्र जहां सांस्कृतिक दृष्टि से हम सुदृढ़ हैं, विच बिलोंग्स टू भारत एंड इट्स कल्चर सिविलाइजेशन टू नो टू रियलाइज। रियलाइजेशन का जहाँ भाव पैदा होता है, जहाँ संस्कार का भाव हमें मिलता है, जहाँ कर्तव्य ड्यूटी के लिए हमें प्रेरणा दी जाती है, ये भारतीय भाव है। कहने का मतलब है जिन कॉलोनियल माइंडसेट्स जैसे लोगों ने अपने एक मानसिकता के माध्यम से हमारे पवित्र देश को इस प्रकार से परिभाषित किया, वर्षों तक यही परिभाषा हमारे विद्यार्थियों युवाओं के मन में रही। आज ऐसी परिभाषाओं को बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसलिए भारत से भारतीय तक की यात्रा कितनी सुंदर रही है। जब ज्ञान की बात हमारे भारत की दृष्टि से आता है तो ज्ञान की जो मूल धातु है वो ज्ञा है, जिसका अर्थ प्यारे दोस्तों बोध होता है, जानना होता है, सच्चाई से साक्षात्कार होता है। हमारे यहाँ ज्ञान को इंफॉर्मेशन नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ ज्ञान को विजडम से जोड़ा गया है, चेतना से जोड़ा गया है। ये हमारी सनातन जीवन पद्धति, ये हमारी सनातन जो हमारी शाब्दिकी है, जो हमारा व्याकरण है, जो हमारा शब्दकोश है, उसकी ये विशेषता है। तो जिन लोगों का मैंने जिक्र किया पहले, उन लोगों ने जो ज्ञान है उसको इंफॉर्मेशन से जोड़ा, जबकि भारत ने ज्ञान को विजडम से जोड़ा। ये फर्क है। जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग हैं और जो भारतीय चिंतन से जुड़े लोग हैं, इस अंतर को जानना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। और जब हम परंपरा की बात करते हैं, जो हमारे सनातन व्याकरण के ग्रंथ हैं, जो हमारे सनातन भारतीय जो शब्दकोश हैं, जो हमारी सनातन ज्ञान पद्धति है, परंपरा है, जिसमें ग्रेविटी है, जिसमें आकर्षण है, जिसमें गुरुत्व है, जिसमें गुरुता है, उसमें परंपरा को परि और अपरा से जोड़ा है। परि अंपरा, इससे परंपरा बना है। एक के बाद दूसरे को सौंप देना। यदि मैंने कुछ श्रुत परंपरा के आधार पर सुन करके उसके बाद स्मृति के आधार पर मैंने उसे बिल्कुल अपने भीतर स्थित किया और उसके बाद आचार व्यवहार के माध्यम से उसी ज्ञान को मैंने समाज के समक्ष रखा, इसे कहते हैं हम अपने भारतीय चिंतन के माध्यम से परंपरा। परि जमहा अंपरा, ये ख्याल रखना आपने, परि और अंपरा से परंपरा बना है। एक के बाद दूसरे को सौंपने की विधि। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है, जो औपनिवेशिक मानसिकता ब्रिटिशर्स ने हमारे बीच दी, उन्होंने हमारे देश को यहाँ की दृष्टि से नहीं देखा, न जाना, न पहचाना, न हमारी रीति रिवाज, रीति नीति को, जीवन पद्धति को जाना। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से इस दृष्टि के माध्यम से भारत की व्याख्या की और इसे शिक्षा के साथ जोड़ करके जो शिक्षा के संस्थान उनके थे वहां से इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। तो आज ये आवश्यकता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत की सनातन जीवन पद्धति से जो वैज्ञानिक है उसके माध्यम से हम जानें। प्रतिदिन हम इन ज्वलंत विषयों को आपके साथ रखने वाले हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय सनातन जीवन शैली। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका सहयोग मुझे मिलेगा, आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी और आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे जैसे विद्यार्थी को जो है संजीवनी देगी, ऊर्जा देगी और उसी ऊर्जा से ऊर्जास्वित होकर के मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊँगा। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।